This is an ABP Life podcast. पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी तो खैर सुर्खियों में हैं ही। संदेश खाली में क्या हुआ नहीं हुआ इसकी जांच चल रही है। पहले सीआईडी कर रही थी, फिर सीबीआई ने हैंड ओवर लिया, उसमें कोर्ट्स की दखल हुई। क्या संदेश खाली टीएमसी के लिए नंदीग्राम बनने जा रही है? यानी जिस तरह नंदीग्राम तत्कालीन सीपीएम सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया जिसको वह टैकल नहीं कर पाई, इस लोकसभा चुनाव में क्या संदेश खाली एपिसेंटर होगा? तो देखिए, आपका जो सवाल है उस सवाल में पहला तो सवाल है उसका सवाल है कि क्या ये नंदीग्राम के साथ जो आपने तुलना की है, तो उसका जवाब है कि नो। क्योंकि जमीन पर जो देख रही है उसका मेन कारण है कि संदेश खाली मुख्य भूमि से कटा हुआ है। बंगाल की अगर आप मानचित्र को देखें तो आपको संदेश खाली तक पहुंचने के लिए वहां तक जाना पड़ता है। दूसरा है कि इस टीएमसी में एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जो ममता दीदी का जो वोट बैंक है वो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि महिलाएं और जो 27% मुसलमान वो मुख्य रूप से वो दीदी को वोट कर रही है। मतलब ये जो दो बड़ी संख्या है, ठीक है ना, इनका वोट है। संदेश खाली का इम्पैक्ट जरूर होगा लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन जो पार्टी की खत्म होने वाली सवाल आपने जो किया है तो उसकी संभावना नहीं है। मतलब 25 तक तो नहीं है। अगर ये इस चीज में क्या निकल के आता है और इसको किस तरह से बीजेपी जो विपक्ष में है या जो वाम दल हैं वो इसको किस तरह से और व्यापक स्तर पे उठाती हैं या क्या परिणाम आते हैं उस पे निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल आपने पूछा तो उसमें इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कैडर जो है, कैडर बेस्ड पार्टी ये है कि सीपीएम के जो कैडर थे वही कैडर ही इनके पास है, तो ये मैनेज करना जानते हैं। मतलब ये सरकार को मालूम है कि हाउ टू मैनेज। कुछ नेता भी निकले इस बीच में, बड़े बड़े नाम के नेता, और वो वहां भी गए हैं। तो ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है। इससे पहले भी हुआ, मथुरापुर वाला पिछले साल कांड हुआ था, पिछले चुनाव में विधानसभा से पहले विद्यासागर, वो जो कॉलेज में विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का कांड भी हुआ था। तो लेकिन ये इससे अलग है इसमें, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार का एंगल है कि जो भूमि जो खेती योग्य भूमि थे उसमें सलाइन पानी घुसा के उनकी जमीनों पर कब्जा करना, तो एक लंबे समय तक चल रहा था। लेकिन जो रैली हुई ममता की, अभी जो महागर्जन रैली हुई, उसमें जब संदेश खाली की महिलाएं दो तरफ गई है, तो वहां पे डिवीजन है। वो मतलब वोट बैंक के हिसाब से एक पार्ट है जो ये क्लेम कर रही है कि मतलब एक वर्ग है जिनका ये क्लेम है कि ये चीजें हुआ है और लंबे समय से हो रहा है, लेकिन उसमें खामोशी रही। लेकिन टीएमसी समर्थक जो है उनका ये कहना है कि ये विपक्ष के दलों का वो है और तमाम चीजें, लेकिन जब वो मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे मामला शांत हो गया, फिर वो चुप हो गए। अब इसमें एक जो नया मुद्दा आया है जो कि बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा है, वो यह है कि इसको सांप्रदायिक रंग देने का। अगर आप एक पत्रकार के रूप में, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अगर आप जाते हैं और वैसे ही बिना अपनी आइडेंटिटी दिखा के आप बात करते हैं, तो ये कहेंगे, जो जागरूक लोग ये पूछते हैं कि क्योंकि उसमें कहा गया कि जितनी महिलाओं के साथ हुआ वो हिंदू महिलाएं, ये एक सवाल आता है क्योंकि जो अपराधी है वो मुस्लिम है, ठीक है, बहुत साफ। लेकिन जब आप वही जो वहां के नेता वो ये कहते हैं कि बृजभूषण सिंह कौन है, या वो मणिपुर से इसकी तुलना करने लग जाते हैं, तो ये एक अपराध के साथ दूसरे अपराध की तुलना करके उसकी समानता की जो एक आदत बनी हुई है इस देश में, वो यहाँ पे भी जारी है। तो जो मुख्य सवाल आपका था उसमें मैं लौट के आता हूँ कि इस पार्टी को इस तरह से इतनी जल्दी मतलब उसको कोई खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कारण है कि बहुत बड़ा है ये। खारिज भी इसका कर सकते इसको, हाँ वो है, इसको वो नहीं कर सकते, इस पार्टी को खारिज नहीं किया सकता या इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है जी। लेकिन यहाँ एक इंटरजेक्शन छोटा सा, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो। हाँ भी बिल्कुल, आप पूछिए। एक छोटा सा इंटरजेक्शन ये है कि जब मार्क्सवादी दल थे सत्ता में, तो शायद ऐसी ही छवि हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं, आप चूंकि अंदर तक धंसे हुए हैं इसलिए मैं आपसे बार बार उसी पॉइंट पर पूछ रहा हूँ
कि जब मार्क्सवादी दल थे सत्ता में तो भी ऐसा लगता था कि वो अजेय हैं, जी। या फिलहाल अभी केंद्र में जैसे मोदी लग रहे हैं, या एक समय इंदिरा गांधी लग रही होंगी, हम्म। लेकिन मार्क्सवादी भी गए, इंदिरा गांधी भी गईं, तो क्या दीदी का जाना बिल्कुल असंभव है, या समय के साथ है, या अभी से कम उनका ढलान शुरू हो गया? संदेश खाली क्या उनके ढलान की शुरुआत है? मैं एक लाइन का सवाल, क्या नहीं संदेश देखिए, खाली ये उनके इसके ढलान की शुरुआत है? बिल्कुल देखिए, संदेश खाली ढलान की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा घाव जरूर है इनके चरित्र पे, इस पार्टी के, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा दाग है। उसका कारण है कि जो आपके इससे पहले का जो हिस्सा था कि जिस तरह से वाम दलों की वो हुई थी, उसमें है कि उस चीज को ममता ने खुद लीड किया था, वहां जाके बैठी रही और उसमें गोली कांड और तमाम तरह की चीजें हुई थी, और किसानों के साथ वहां पे जो हुआ था, खुद ममता ने उसको लीड किया था। और उस चीज में देखेंगे कि वो कितने दिनों तक चला है, और उस वक्त जो आज की तारीख में जिस तरह की मीडिया और अफवाह फैलाने वाली जो ये आईटी सेल है, वो इस वक्त उसकी मौजूदगी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि असंभव कुछ नहीं है राजनीति में। जो सवाल है, मैं इसको बिल्कुल नहीं वो कर रहा हूँ कि वो खारिज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी, वो पार्टी बर्बाद हो सकती है, और वो उस डिपेंड करता है कि वो मैनेज कैसे करते हैं और कैसे किस तरह से विपक्ष को कैसे हैंडल करते हैं या मुद्दे को कैसे हैंडल करते, पहले तो ये है। दूसरा है कि जो बार बार मैंने कहा कि वो जो कैडर है, वो उस वक्त का कैडर अब बहुत वो डिजिटल कैडर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे काउंटर इन, मतलब आपने एक बात फैलाई तो उसके बदले इनके भी 10 लोग हैं जो उसको मतलब काउंटर करने के लिए, तो वो उस पुराने चीजों से ये सीख चुके हैं। तो ये भी समय के साथ इन लोगों ने भी सीख लिया कि कैसे हैंडल करना है या कैसे चीजों को छुपाया जाता है। तमाम पार्टियों ने ये बात सीखी है, तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी उससे अछूता है। इसीलिए जो आप बात कह रहे थे, इसलिए मैं उस बात को कह रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। और सिर्फ ये नहीं है, तमाम जो चीजें आई हैं, मतलब इससे पहले के भी जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां, जो स्कूल भर्ती से लेके राशन घोटाले से लेके, ऐसा नहीं है। करप्शन से एक वर्ग है बहुत बड़ा जिनको ये लगता है। दूसरा एक वर्ग ऐसे हैं, जो मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि एक वर्ग ये लगता है कि जो सरकार है, वो सरकार एक समुदाय विशेष के साथ विशेष तरह से पेश आ रही है ना, उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो बड़ी संख्या है उनके साथ शायद एक तरह से अनदेखी की जा रही है। ये कुछ लोगों की भावनाएं हैं। तो मैं कोट कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये कुछ लोगों का एक समुदाय है जिनका ये सोचना है कि ये चीजें की जा रही है ना, और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका है, ठीक है। ये एक आखिरी सवाल, जी, संदेश खाली में अभी क्या स्थिति है? वह तो खैर लोग देख रहे हैं, या जो भी वहां शाहजहां शेख के जाने के बाद क्या बदलाव आने की संभावना है? क्योंकि आप संदेश खाली से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। और आगे क्या? देखिए, आगे तो अभी मामला क्योंकि अदालत में है, जहां तक लोगों का है, तो लोग 2 भागों में बंट गया है। और मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ कि एक पक्ष है जो इसको हिंदू मुस्लिम के रंग देने में, मतलब सांप्रदायिक रंग देने में जिनका है, जो लगे हुए हैं, क्योंकि वो बार बार, जो मैंने कहा कि एक समुदाय विशेष के महिलाओं के साथ ये हुआ या फला हुआ, जो भी है, इस तरह के नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में वो हो चुका है, और लोग बोलने से कतरा रहे हैं, है ना, लोग इसमें बात नहीं कर रहे हैं खुल के। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग में बहुत बड़ा गुस्सा है, और इसका परिणाम अभी से मेरा या आपका या किसी और का आकलन करना मुश्किल। क्योंकि देखिए, बंगाल में पिछले बार भी हमने आपको कहा था कि लोग बताते नहीं हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उसका ये आकलन करना मुश्किल है। लेकिन एक रोष है, गुस्सा है लोगों में, और मांग इसकी है, क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और फिर प्रधानमंत्री ने इसको उठाया भी आके। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद भी महिला है, और वो इस चीज को बार बार, उनकी गलती ये हुई है कि उन्होंने इस चीज को बचाने की कोशिश की। और ये मामला आज का भी नहीं है, ये मामला सीपीएम के हमाले से हो रहा है, मतलब उनके टाइम से, ये जो जमीन कब्जे और तमाम चीजों से। तो ये बहुत पुराना चीज है जिसको एक तरह से मतलब इग्नोर किया गया। और पुलिस प्रशासन की भी जो भूमिका सामने आई है, या अभी जो महिला आयोग ने जिस तरह की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है वहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है। अभी तो आने पे, मतलब अभी चुनावों की तारीख की वो घोषणा होगी, और उसके बाद कैंपेन कैसे होता है, इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन यह है कि डिस्टर्ब होगा, ये जरूर है, इसका अंदेशा है। और हो सकता है कि इस बार डिस्टर्बेंस हो तो सेंट्रल की फोर्सेस आ रही हैं,
तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम इसका वो कर पाएंगे। तो अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ वहाँ पे गुस्सा जरूर है सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। This is an ABP Life podcast.